मोदी इधर खड़े रहेंगे सामने में, उनके सामने बोल दूंगी। ये कहा था कि जहाँ झुकी हुई मकान। क्या है मामला? यहाँ पे कुछ भी नहीं टूटने वाला है। अच्छा, हाँ तो टूटेंगे। झुग्गिया डी ब्लॉक की और बी ब्लॉक का तो नोटिस आ रखा है। कहाँ जाएंगे? हाईवे निकलेगा, अपने घरों में से निकाल लेना मंत्री। हाईवे अब कह रहे हैं कि ये मकान है, ये झुग्गिया है, तो कहीं दिख नहीं रही, एयर कंडीशन है, तो क्या गर्मियों में मर जावे क्या? बिल्कुल ही इतना भी अधिकार नहीं है क्या हमारा हवा में रहने का? तो एक तरीके से यही समझ लेना हमारे परिवार में सदस्य कम हो गया। कैसा लगता है जब आपने पूरा एक जीवन यहाँ बिता दिया, 35 साल? दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। जिस टाइम ये तोड़ने की वो बात आती है, बड़ी मेहनत से कैसे कैसे पेट काट कपट करके ये बनाए हैं, खड़े करे हैं। काम भी करा है उसने ही बिजली फ्री करी है। मोदी ने कुछ भी नहीं करा है। शिकायत अभी वोटिंग आई थी, इलेक्शन आए थे, सबने बोला था कि मैं यहाँ पर बिजली फ्री दे दूंगा, पानी फ्री दे दूंगा, घर पक्के मकान कर दूंगा, जगह कुसुमपुर गांव घोषित कर दूंगा। सब जीतेंगे ढबोसले हैं, जीत जाते हैं उसके बाद कोई दिखाई भी नहीं देता। मोदी जी गलत नहीं करेंगे, वो घर मकान देंगे सबको। जगह सरकार की पैसा तो हमारा लगाया हुआ। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार आने के बाद से प्रशासन का पीला पंजा बड़े जोरों शोरों से गरज रहा है। चाहे वो भूमिहीन कैंप हो, मद्रासी कैंप हो या वजीरपुर, तमाम जगहों पर झुग्गी झोपड़ियों पर कड़ा प्रहार करते हुए जो रेखा सरकार है वो झुग्गी वालों की झुग्गियां उजाड़ रही है। विपक्ष इसको सरकार की नाकामी बता रहा है, तो वहीं दूसरी बातें भी कही जा रही हैं। इस वक्त मैं कुसुमपुर पहाड़ी में मौजूद हूँ। ये इलाका अगर आप देखेंगे तो आपको देखने में झुग्गी नहीं लगेगा। 2, 3, 4 मंजिला या मकान तो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन असल में ये झुग्गियाँ ही हैं जो यहाँ बहुत सालों से आबाद हैं। लेकिन अब आदेश हुआ है कि इन कुसुमपुर पहाड़ी झुग्गियों को भी हटाया जाएगा। दिल्ली के वसंत विहार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अभी यहाँ पर पानी की समस्या जो है वो आसपास के इलाके में सभी जगह है, लेकिन जो झुग्गी टूटने की बात है उसको लेकर हम इलाके के लोगों से चर्चा करेंगे। आंटी क्या नाम है आपका? शकुंतला। शकुंतला। आंटी जी यहाँ कब से रह रही हैं इन झुग्गियों में आप? हमें यहाँ पे हो गए 30-35 साल हो गए। 30-35 साल हो गए। अभी जो है यहाँ पे झुग्गी में बुलडोज़र की बात चल रही है, कह रहे झुग्गी टूटने की बात हो रही है, क्या कैसे देखती है? तो चल ही रहे हैं, सब हर जगह हो रही है, हर जगह चल रही है। कहीं कहीं की, कहीं कहीं की, कभी कहीं की, हर जगह चल रही है। लेकिन आंटी कैसा लगता है जब आपने पूरा एक जीवन यहाँ बिता दिया, 35 साल? दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। जिस टाइम ये तोड़ने की वो बात आती है, बड़ी मेहनत से कैसे कैसे पेट काट कपट करके ये बनाए हैं, खड़े करे हैं। खैर जगह तो सरकार की है, पैसा तो हमारा है। जगह सरकार की है, पैसा हमारा है। लेकिन सरकार ने ये भी तो कहा था कि जहाँ झुग्गी होगी वहीं मकान देंगे। हाँ, ये तो बिल्कुल कहा था, मोदी सर ने बिल्कुल कहा था, ये तो जहाँ झुग्गी वहीं मकान। लेकिन ये बिल्कुल कहा था। मोदी इधर खड़े रहेंगे सामने में, उनके सामने बोल दूंगी। ये कहा था कि जहाँ झुग्गी हुई मकान। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब पता नहीं है क्या होएगा, क्या होएगा, नहीं होगा, देंगे नहीं देंगे, जूते मार के भगाएंगे, क्या पता है, कोई पता नहीं है। आपकी शादी यहीं हो गई थी आंटी? नहीं नहीं, हमारी शादी गांव में हो पाई। अच्छा अच्छा। यहाँ आके आप अंकल के साथ रहे? हाँ, अब अंकल भी नहीं है। तो अकेली आप दुकान चलाती हैं? हाँ, बच्चा है, एक लड़का है बस। अच्छा। ऐसे प्राइवेट काम करता है, क्या कर। ठीक है। अब मर्जी की बात है, देखो सरकार की कोई जबरदस्ती तो है नहीं कोई हमारी। देंगे जब ठीक है, नहीं देंगे तब ठीक है। लेकिन आप चाहते तो होंगे कि कम से कम आपको अरे आशियाना दिया जाए? आशियाना दिया जाए। ये बड़ा दुख लगता है जिस टाइम तोड़ने की बात सुनते हैं ना, बहुत दुख लगता है। क्या इतना जीवन बताया हमने यहाँ पे, और जगह सरकार की पैसा तो हमारा लगाया हुआ। कैसे कैसे हमने बचा बचा के, बच्चों से बचा बचा के ये पैसा बचाया, लगाया, और जब टूटेगा तो दिल कैसा हालेगा, ये सोचिए ना। अगर टूटेगा तो दिल कैसा हालेगा। आंटी कैन लेके कहाँ जा रही है? पानी भरने? पानी भरने जा रहे हैं। पानी आ ही नहीं रहा है, ऐसे आता ही नहीं है पानी यहाँ पर? नहीं, ऐसे नहीं आता। यहाँ कितने साल से आप रह रही हैं? 50 साल से। 50 साल से। आपको पता है कि अभी जहाँ ये कुसुमपुर पहाड़ी का इलाका है, यहाँ झुग्गी तोड़ने के आदेश आए हैं आपकी? हमें तो पता नहीं है। लेकिन आए हैं आप? आए हैं, जी। पता नहीं जी। सरकार ने वादा करा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे, लेकिन अभी झुग्गी जो है वो तोड़ने के आदेश आए हैं। पता नहीं जी, हमने तो अभी सुना नहीं है। मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी का सर फोड़ो और चलो। गरीब आदमियों के साथ। आंटी जी एक सेकंड
बताइए बताइए, नहीं नहीं देखिए आप अपनी समस्या बताइए। पानी की समस्या क्या है कि बोला तो है पाइपलाइन के लिए, अच्छा पाइपलाइन भी आएगी आएगी बिल्कुल। लेकिन आपको ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं, शायद आपको ना पता हो, लेकिन ये जो कुसुमपुर पहाड़ी के ऊपर जो घर बने हुए झुग्गियाँ बनी हुई हैं, जी। इनको तोड़ने के आदेश आए, पता आपको? भाई अभी तो यहाँ का कोई सर्कुलर नहीं लिख रहा है, लेकिन आदेश आया है, आपको पता नहीं ये है? आदेश तो हमें पता नहीं है, मगर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ऐसा भी कुछ नहीं है? अभी कुछ भी नहीं है, कोई आपको नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया? नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा नोट ना देंगे तो ये ऐसे तोड़ देंगे एकदम से। जी ऐसे मतलब नोट ना देंगे तो ऐसे कैसे तोड़ देंगे एकदम से? पब्लिक थोड़ी थोड़ी यहाँ पे। आप बताओ। अनुरोध है क्योंकि जो बार बार आने के मीडिया वाले ये दिखा रहे हैं ना, ये झुग्गियाँ हैं, ये मकान है, इतने समय से लोग बाग रह रहे हैं कि कूड़े कचरे में रहेगा, साफ सुथरा तो इंसान बन के ही रहेगा। अब कह रहे हैं कि ये मकान है, ये झुग्गियाँ है, ये तो कहीं दिख नहीं रही, एयर कंडीशन है, तो क्या गर्मी में मर जावे क्या? बिल्कुल ही इतना भी अधिकार नहीं है क्या हमारा हवा में रहने का? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक फिर कह रहे हैं आप। आप मतलब मतलब मेहनत से आप एसी खरीद रहे हैं या जो भी चीज़ खरीद रहे हैं, अपनी मेहनत से कमा के खरीद रहे हैं, वो एक आपका एक नॉर्मल है। लेकिन मोदी जी गलत करेंगे नहीं, उनको पता है जो 50-50 60-60 सालों से रह रहे हैं कोई कुछ नहीं करेगा। अच्छा मोदी जी गलत नहीं करेंगे, वो घर मकान देंगे सबको। घर मकान, लेकिन आंटी अभी जो दिल्ली में बहुत जगह झुग्गी टूटी है, कहीं किसी को कोई मकान जो है वहाँ नहीं दिया गया, आगे पीछे कहीं दिया गया और सबको वो भी रोडों पे बना रखी है, उनको तोड़ रहे हैं। अब भैया ये तो पता 40 नहीं। साल पुरानी भूमिहीन कैंप आपने सुना होगा, कालका जी में थी, 2000 घर थे, सब तोड़ दिए। भाई साहब यहाँ कम से कम ये देख लो, हमारी तीसरी पीढ़ी है, ठीक है, 70 साल हो चुके कम से कम, ये 70 साल, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। यहाँ पे खाली अफवाह है, अफवाह उड़ा रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई मतलब ना ही तो कोई सर्कुलर है, ना ही कुछ है, ना ही कोई नोटिस, कुछ भी कुछ नहीं है सर। ये अफवाह पे ध्यान ना दें बस। 2015 से जो कट ऑफ डेट थे उससे पहले सबको फ्लैट मिले हैं, जो प्रूफ नहीं है तो उनको नहीं मिले हैं। सबको नहीं मिले। मैं कह रहा हूँ 2015 से पहले जिसके पास प्रूफ है सबको मिले हैं, जिनके पास नहीं थे उनको नहीं मिले हैं। और सारी दुखियाँ नहीं तोड़ी हैं, जो इनको फ्लैट मिले वही तोड़ी गई हैं, उधर की साइड नहीं टूटी है। भूमिहीन कैंप में टोटल 3000 झुग्गियाँ थी, जिसमें से 1800 पहले तोड़ी, उनको घर दिए, लेकिन अब जो 1200 तोड़ी है उनको किसी को घर नहीं। प्रूफ ही नहीं निकला, जो प्रूफ ही नहीं होगा तो कहाँ से देंगे? 2015 यहाँ जैसे लोग रह रहे हैं, इनके पास क्या प्रूफ? 40 साल पुराने पर सबके प्रूफ क्या होता है? सबका आधार कार्ड वगैरह सब कुछ तो होंगे। आधार कार्ड प्रूफ होता है? जो भी होगा कुछ तो होगा। आधार कार्ड कोई प्रूफ नहीं, कुछ तो है। बिजली मैं बताऊं आपको, जो वहाँ रह रहे थे उनके पास भी, देखो मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं तो सिर्फ मैं यहाँ के लोगों की जेन्युइन समस्या जानना राशन चाहता कार्ड था, राशन ले रहे थे, सारे लोग नहीं लेते हैं वो हूं। राशन फिर भी कार्ड तोड़ दिया। उनको दिया है जिनको नहीं। 1200 लोगों में किसी के पास राशन कार्ड ही नहीं था। उनके पास नहीं निकला है। अच्छा आप इसका बताइए, यहाँ पे क्या है मामला? यहाँ पे कुछ भी नहीं टूटने वाला है। अच्छा कितने घर होंगे यहाँ? यहाँ के झुग्गियाँ कम से कम दिल्ली में हजारों जगह पड़ी हुई हैं। जिसने रोड पे तो रोड पे ही तोड़ा गया है। हरकेश नगर में आपने देखा होगा ना, नाले के ऊपर था उतना ही तोड़ा, झुग्गी में अंदर नहीं तोड़ा। तो ये मैं भी देख रहा हूँ, दिल्ली में चारों तरफ काम करता हूँ। या नाले तैमूर नगर में टूटी है, नाले के 15 फीट पे तोड़ी हैं, बाकी सारी झुग्गियाँ बनी हुई हैं, कोई नहीं तोड़ी अभी तक। आंटी जी आप यहीं रहती हैं? पानी की समस्या यहाँ अब भी ऐसी है? पानी की तो है ही चारों तरफ, ये झुग्गिन में तो पानी के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। पीने वाले टैंकर आते हैं, कोई बेचारा मर भी जाता भरते भरते। अब सुनने में आ रही है कि यहाँ झुग्गियाँ भी टूटने की बात चल रही है भैया, सुनने में आ रहा है। हाँ तो टूटेंगी झुग्गियाँ। डी ब्लॉक की और बी ब्लॉक का तो नोटिस आ रखा है, तो जब सब जगह की टूट रही है, डी ब्लॉक और बी ब्लॉक का नोटिस आ रखा है, पीछे की तरफ 3 महीने का नोटिस दे रखा है। अब जब सब जगह की टूट रही है तो शायद यहाँ का बोल रहे हैं कि यहाँ से हाईवे निकलेगा। हाईवे निकली बात कहने वाला था कि हाईवे निकलेगा तो वहाँ की झुग्गियाँ भी टूटेंगी। गरीब कहाँ जाएंगे? हाईवे निकलेगा, अपने घरों में से निकाल लेना वो मंत्री। हाईवे वो एक लेडीज थी, वो पता नहीं कौन आए थे, वो बोल रही थी गरीबों की झुग्गियाँ दिखा के, देखिए एसी लग रहा है, ये एसी लग रहा है, ये गरीब है यहाँ पर। मतलब गरीबी क्या होती है? भीख मांगे। जब उन्हें दिखाई देगा यहाँ पर गरीब रहते हैं, मतलब मेहनत से करके अपना मकान बना रहे हैं, एसी लगा रहे हैं, किस्तों पे ले रहे हैं, तो मेहनत कर रहे हैं। अब जो नेता वगैरह है वो तो साले हमारी ही जेब से पैसा खा के अमीर बन गए। किसी की कोटियाँ हो रही हैं, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। गरीब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अपनी मेहनत से किस्तों पे ले रहे हैं, अपनी फैसिलिटी तो पूरी कर रहे हैं, किसी से चोरी चकारी तो नहीं कर रहे हैं किसी की। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मेहनत से कुछ भी कमा सकता है। हाँ तो पर वही सब बातें हैं। अब यहाँ पर वो दिखा रही है। आपका क्या नाम भैया? राहुल नाम है। राहुल भाई, यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? मेरे को यहाँ पर हो गए 35 साल। जब से पैदा हो यहीं हो? हाँ यहीं पर पैदाइश यहीं की पैदाइश ही है मेरी। कैसा लगता है राहुल भाई, अगर किसी के घर तोड़ने के आदेश आते हैं, कोई 40 साल से रह रहा है, कोई 45 साल से रह रहा है, और एकदम से एक फरमान सर पे छत हटना ये समझ लीजिए उसकी माँ बनने के बराबर होता है।
जब बचपन से यहाँ पर बीता है, शादियाँ यहाँ हुई है, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग भी यहीं पर ही मर गए और हमारे बच्चे भी यहीं हुए, हमारी शादी यहीं हुई है। अगर यहाँ से घर टूट जाता है तो एक तरीके से यही समझ लेना हमारे एक परिवार में सदस्य कम हो गया। अगर यही जगह टूट गई तो हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, हमारे तो यहाँ से अलावा कोई ठिकाना भी नहीं है। पानी की समस्या यहाँ भी है? पानी की समस्या तो आज से थोड़ी है, वो तो 35-40 साल से शुरू से ही है। शुरू से ही है यहाँ पर पानी की समस्या। और ये है कि वो टैंकर का पानी दे देते हैं तो उससे कह रहे हैं बिजली पानी दे दिया, कुछ दिन बिजली सप्लाई दे दी फ्री तो कहते हैं बिजली सप्लाई फ्री दे दी। मतलब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अच्छा, जैसे राहुल भाई आप समझदार लग रहे हैं मुझे, इलाके में और भी जिम्मेदार लोग हों, कभी कोई यहाँ के लोकल लीडर, कोई विधायक, कोई सांसद, किसी से तो शिकायत करी होगी इसकी? शिकायत अभी वोटिंग आई थी, इलेक्शन आए थे, सब ने बोला था कि मैं यहाँ पर बिजली फ्री दे दूंगा, पानी फ्री दे दूंगा, घर पक्के मकान कर दूंगा, जगह कुसुमपुर गांव घोषित कर दूंगा। सब जीतेंगे ढकोसले हैं, जीत जाते हैं उसके बाद कोई दिखाई भी नहीं देता। यहाँ पर जब एमएलए जीता है, ठीक है, बीजेपी का, वो उसी दिन आया था, उसके बाद अभी तक आया नहीं है कि भाई क्या समस्या आप बताओ, मैं जीत चुका हूँ यहाँ से, अभी तक तो कोई आया नहीं है। अब किसको बोले किसको नहीं बोले, सब इसलिए सबसे पहले जो विधायक थे वो केजरीवाल के, तो वो ठीक था फिर? वो फिर भी ठीक था, कम से कम लोगों की समस्या तो सुनता था आकर, काम भी करा है उसने ही बिजली फ्री करी है। मोदी ने कुछ भी नहीं करा है, हमारी नज़रों में तो कुछ नहीं करा। वो सिर्फ गरीबों की ही सर पे से छत हटा रहा है। लेकिन मोदी जी ने तो वादा करा कि जहाँ झुकी वहाँ मकान देंगे। हाँ तो दे तो रहे हैं, बिल्डोजर चला रहे, कहाँ झुकी मकान दे रहे हैं? बता अभी कितनी झुकियाँ तोड़ी, गोविंदपुरी की तोड़ी, नांगल डेयरी की तोड़ी, कहाँ मकान दे दिया? अभी वही तो कह रहा था वो भाई साहब, मेरे मकान दे दिया। वो मोदी सरकार का होगा ना, इसलिए बोल रहे हैं। देखो हम ऐसा नहीं है कि हम केजरीवाल के उसके, हम किसी के नहीं है, हमारा जो भला करेगा हम तो उसके। बिल्कुल सही।